जंगल में गर्मी की वजह से अकाल पड़ गया था। छोटे पक्षियों को तो दान मिलना मुश्किल बहुत हो गया था। तोता उड़ता हुआ छोटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने निकालने की तैयारी कर लिया है। तोता भैया लेकिन कहाँ जाना है, मुझे तो पता ही नहीं। सभी पक्षियों ने सलाह किया है कि कल हम लोग दूसरे जंगल जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ दाना मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तोता भैया कि यहाँ गुड़िया के बैंक में चोट लगा हुआ है। माँ इतनी दूर तक गुड़िया के साथ कैसे उड़ेंगे? आप चिंता ना करें, मैं उठ लूँगा। अगर सब चले गए तो जंगल में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जैसे तैसे उड़ान भर लो। अब मैं चलता हूँ, जैसे तैसे कौवा को भी बताना है। ऐसी बात करके मिट्ठू तोता कौवा के घर जाता है। मिट्ठू तोता, हमें पता है तुम हमारे घर क्यों आए होंगे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो तैयार रहना, हम सब कल सुबह दूसरे जंगल जाएंगे। क्या वह चिड़िया भी हमारे साथ जाएगी? हाँ हाँ, मैंने उसे बता दिया है, शायद वह चलेगी अकेली। वह जंगल में क्या करेगी? तोता, कान खोलकर मेरी बात सुनो। चिड़िया के बेटी के है और वह धीरे धीरे उड़ेगी, इसलिए हमें उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। वह पीछे रहती हुई आएगी। हमें रात होने से पहले दूसरे जंगल पहुंचना होगा, वरना कहीं रास्ते में खतरा हो सकता है। वो सब उसकी बात समझ जाती है। वह अपने घर लौट जाता है। रात गुजर जाती है। सभी पक्षी उड़ान भरने के लिए इकट्ठा होते हैं। छोटी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ आ जाती हैं। चिड़िया, कान खोलकर सुन लो, हमारे साथ साथ और सकती हो तो ही हमारे साथ चलो, कोई किसी के इंतजार में नहीं रुकेगा। हाँ कौवे भैया, मैं उठ लूंगी। आप ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हारी बेटी के पंख में चोट लगे हैं, इसी का बार बार बहन ना करना। हाँ चिड़िया कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें रात होने से पहले दूसरे जंगल पहुंचना होगा और यह बात तुम्हें भी याद रखनी है। हाँ हाँ चिड़िया, अब चलो जल्दी से उड़ाना शुरू करो, बस तुम्हारा ही डर है। चिड़िया अपने गार्डन दुकान बैठी हुई थी और सभी पक्षी उड़ते हैं। कालू कौवा, गोरी कहो तो बड़े पक्षी थे, वह सबसे आगे निकलता है। कबूतर भी उसके बराबर थे। मामा चिड़िया भी उनके साथ ही उड़ाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं। मामा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है और नहीं उड़ा जा सकता, जल्दी से इस पीपल के पेड़ पर बैठ जाओ। फिर वह दोनों माँ बेटी रुक जाती हैं। मामा मामा, मैं थोड़ी देर में आराम करके उड़ने लगूंगी और फिर से उड़ेंगे, और देखना मिट्ठू तोता के पास हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो खून निकल गया, आज हमें उड़ाना चाहिए। ऐसे माँ बेटी दोनों पैर पर ही रुक जाता है। तब कालू कौवा पीछे मुड़कर देखा है, देखो देखो चिड़िया ना जाने कहाँ मर गई, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही। फिर वह सब पक्षी भी रुक जाती है। मिट्ठू तोता दूर दूर तक नजर घूमता है, मुझे दिख गई चिड़िया एक पीपल की पेड़ पर बैठी हुई है। मिट्ठू तोता, तुम जल्दी से जो और चिड़िया से पूछकर आओ आगे जाएगा या नहीं, या हम चले। फिर मिट्ठू देता उसे जाता है पूछने के लिए, चिड़िया में पहले ही तुम्हें बताया था जल्दी चले को। वह सब बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मिट्ठू तोता, मेरे बेटी के पंख में बहुत दर्द है, मैं तो धीरे धीरे ही उड़ूंगा, अगर तुमको जाना है तो जाओ, मैं थोड़ा देर से ही आ जाऊंगी। देख लो चिड़िया का ही खतरा हो गया तो हमसे ना कहना। चिड़िया की यह बात सुनकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। गुड़िया तो उदास हो जाता है, मामा ये सब मेरे कारण हो रहा है, ना मेरे पंख में चोट लगती और ना हम दोस्त के पीछे रहते। गुड़िया बेटी, इस समय आपका कोई दोस्त नहीं, दोस्त तो हमारे खुददार प्रोड्यूसर का है, साथ लेकर नहीं चलते उसके बेटी के पंख से। चिड़िया ने, चलो तो फिर देर किस बात की, रास्ता तय करते हैं। नहीं नहीं चिड़िया साथ चलेगा, उसे अकेला देखकर कोई हानि पहुंचा देगा। मिट्ठू, अगर तुम्हें रुकना है तो बता दो। मिट्ठू तोता जरा सोच में पड़ जाता है। कालू गोरी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो हम आगे का सफर तय करते हैं। ये कौवे कौवे किसी का साथ नहीं देते हैं, तुम चलो मेरे साथ। तो मैं तो पता है चिड़िया ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। चलना है तो चलो, वरना तुम भी मारो ही। जंगल
जंगल में मिट्ठू तोता फिर से सच में पड़ जाता है और कौवा के साथ रवाना हो जाता है। ये मिट्ठू भी बड़ा खुददार निकला, ये बस अपने बारे में सोचा। मैं जल्दी से चिड़िया के पास जाता हूँ, बेचारी अकेली घबरा रही होगी। कबूतर भैया आप आगे, मैं तो डर ही गई थी कि आप भी उनका वह के साथ चले गए। हाँ चिड़िया बहन, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा। मेरे कबूतर, मेरे पंख में चोट लगी है, नहीं तो हम भी आगे का रास्ता तय करते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कबूतर भैया मुझे याद आया, मेरी माँ बसों की घर बनाता है, चलो चलो हम भी बांस का घर बनाते हैं। गुड़िया बेटी आप यही रहना। चिड़िया मुझे बस के घर बनाने के लिए नहीं आता है, मुझे आता है, आप बस मेरी बस लाने में मदद करें। फिर वो दोनों बस काट कर लाते हैं, थोड़ी ही देर में बस का घर बनाकर तैयार कर देता है। चिड़िया बस का घर तो बन गया है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? समस्या तो पूरी खाने की थी। कौवे भैया हम बस के ही पकौड़े खाएंगे। मेरी माँ तो बस के ही पकौड़े बनती थी और खाती थी, फिर चिड़िया बस के पकौड़े बनती हैं और तीनों मजे से खाती है। इधर कौवे और तोता उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं, वह एक ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं और नहीं उड़ सकता हूँ, अब आगे का रास्ता कल तय करेंगे। गोरी लगता है हम लोग रास्ता भटक गए, नहीं तो अब तक हम अपने जंगल पहुँच जाते। मुझे भी लगता है ये जंगल आज से कभी नहीं देखा मैंने पहले। हम रास्ता भटक गए, आप हमारा क्या होगा? हम कहाँ आ गए, हमारा क्या होगा? मुझे क्या पता, मैं भी इस जंगल में पहली बार आया हूँ। वह तीनों बहुत डर रही थी, तभी एक वहाँ पर चल रहता था, वह तीनों रात के अंधेरे में भागने लगता है। जल्दी देखो वहाँ पर 3 पक्षी हैं, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। चल तो बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाता है, वह तीनों के तीनों की जान लगाकर भाग जाते हैं। उड़ते उड़ते एक बस के घर के नजदीक पहुँचता है। चलो हमारे पीछे बुरे चल पड़े हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है, कालू कौवा तो जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। बच गए आज, वरना चीलों का भोजन बन जाती। अच्छा हुआ जो बस का घर मिल गया, वरना वह चल हमें नमक मिर्च लगाकर खाता। आज तो बाल बाल बच्चे हैं। फिर तीनों की नज़र चिड़िया और कबूतर पर जाती है। चिड़िया ये बस का घर तुमने कब बनाया? रानू चिड़िया को छोड़कर सभी चले गए थे, तभी हम लोग घास का घर बनाए हमने। हाँ खाने में बस के पकोड़े भी खा। चिड़िया हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें छोड़कर चले गए थे, आज हम तुम्हारी वजह से हमारी जान बची है। हाँ चिड़िया बहन मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और कौवा के साथ चला गया। बाल बाल बच्चा हूँ आपका, वह के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वह तीनों तो खूब हंसते हैं और उसे बस के पकोड़े खिलाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक। कालू मैं आज अपनी माँ वाली जंगल जाऊंगी, क्योंकि आज मैं अपनी माँ को बहुत याद कर। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तो माँ के घर बहुत ज़्यादा जाने लगी है। क्या बात है, तुम्हें माँ की याद ज़्यादा आती है? मेरी माँ मेरी जंगल में रहने के तरीके जो बताती हैं। पूरे 19 साल के हूँ मैं, भला 19 साल की लड़की क्या घर संभाल सकती है? मैं 20 साल का मन के बिना घर संभाल रही हूँ, तुम भी संभालना सीख जाओ। नहीं कालू, मैं अपनी माँ से कोई उपाय लूँगी। ऐसा कहते हुए गोरी कभी अपने घर से निकल जाती हैं, जाते जाते अपनी माँ वाली जंगल पहुँच जाती हैं। माँ मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। गोरी बेटी तू अगर मुझे ऐसे ही याद करती रही तो
तुम्हारा घर में तुमको मन नहीं लगेगा। किसने बोला था? उसने काम में कालू से मुझे शादी करने के लिए तुम्हें बहुत शौक चढ़ी थी ना। 20-25 साल की हो जाती तब करती ना शादी। मेरे हड्डियों में इतना कहाँ से दम है जो मैं कब मर जाऊं। मैं तुम्हारा फर्ज अदा कर लिया। माँ अपना सोने का हार दे दो ना मुझे, वह तो मैं अपनी बहू की दूंगी। जब करने लगोगे तो बहुत से कहना, किस्मत भी कर देंगे। तुम्हें क्या उपाय है? जो मैं जोशना चाहिए मैं दे देता हूँ। इसे अपनी नज़र हटा लो। जंगल के पक्षी मेरे हाथ नहीं लगते हैं। बालोतना चाहती हूँ लेकिन इनको समझ आ जाती है मेरी बात, फिर मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। कभी मेरी बात नहीं मानते, इतनी सी बात मैं अभी देता हूँ तुम्हें उपाय। इसी उपाय से तुम्हारा काम बन जाएगा। सच में मन मेरा काम बन जाएगा। मेरे घर के बाहर कुछ चूहे हैं, ले जाओ। और जो जंगल के पक्षियों तुम्हारी बात नहीं मानते हैं उनके घरों में छोड़ दो। फिर देखना तुमसे कैसे माफ़ी मांगेगा। सोने की अच्छी नहीं चाहिए लेकिन ऐसी उपाय जरूर चाहिए। गोरी कभी घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर एक बड़ा चूहा बैठा था। सुंदर मेरे सुंदर चूहे, चलो चलो इस पिंजरे में आ जाओ। मैं यहाँ पर दे दूँ दीदी जहाँ पर अनाजी अनाज होगा। क्या मुझे सच में ऐसी जगह ले जाओगी? मैं सभी को काट खाऊंगी। मेरे साथ चलो। तो उसे बड़े वाले चूहे को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वह फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जिसको एक और चूहा मिल जाता है, उसे भी कैद कर लेता है। इसी तरह गोरी कभी 4 चूहे को कैद कर कर अनाज की लालच में ले जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे ऐसी उपाय बताए हैं। जंगल के सभी पक्षी जीते हुए ना मिले तो बताना, मेरा नाम भी गोरी नहीं है। गोरी तू क्या करने वाली है? ख्याल करना, इससे मुझे ना पिटवाना, तुम खुद ही पीटना। तुम पीटने से ना डरते तो आज से तुम्हारा ही जंगल में राज होता। लेकिन तुम तो कालू, अब जाकर तुम मेरा कमाल देखो। मैं जहाँ भी जाती हूँ देखना क्या क्या करती हूँ। वह चौहान का पिंजरा लेकर घर से बाहर निकलता है। एक चूहे को बहुत ज्यादा सिखाती है। मेरे सुंदर सुबह, ये देखो सामने वाला सीढ़ियाँ का घर है, इसमें चिड़िया का घर पूरा काट कर खाना है। नहीं अनाज नहीं घर, ठीक है मैं इसका ऐसा ही करूँगा। चूहा चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी। चूहा अनवरी के पीछे जाकर छुप जाता है। गोरी कभी और चूहे को मिट्ठू तोता देखकर घर के सामने छोड़ देती है। ये वादा कर मोटी चौथ वाले का है, जब मिथुन बारिश आए तो मिठो तोते की छत पर आ जाए। फिर और चूहे को कबूतर के घर छोड़ती है। ये वाला घर गांधी आँखों वाली कबूतर का, और हाँ इसमें घुस जाओ और यहाँ पर जो भी है सभी को काट देना। ओके बॉस, यहाँ का मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। गुड़िया अपने घर में चूहा देख लेता है। मामा हमारे घर में चूहा है, ना ही उसका अनाज बात हुआ था ना ही उसकी अनवरी। इसने बहुत सारी चीज उतार ली है। ये चूहा को जल्दी भागो, मेरा घर भी काट डालेगा, एक दिन हमारा पंख भी काट डालेगा। मिट्ठू तोता अपने घर में सोया हुआ था लेकिन चूहा उसके पंखों को पंखों रहा था। बिट्टू तोता, चूहा घर में आ गया है, मेरे पास तो चूहे मार दबा नहीं है। गुड़िया बेटी घर से बाहर निकलो। घर में जंगल के सभी पक्षी घर से बाहर निकलते हैं और वह सभी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। मिट्ठू भैया मेरे घर में चूहा आ गया। चिड़िया मेरा पंख देखो, चूहे ने काटा है। मेरे घर के भी सभी कपड़े ने चूहा काट दिया। चिड़िया मेरा पंख देखो, मेरे पंख में सुराख हो गया है, मगर ऐसा
ऐसा क्यों हो रहा है, चूहा क्यों आ रहा है, जरूर यह किसी की चाल होगी। कबूतर भैया हमें कुछ करना होगा, शहर जाना होगा और चूहे मार दवा लानी होगी। मीनू मौसी है, शायद वह हमें इस मसले की कोई उपाय बता दो। परेशानी के हालात में वह सभी पक्षी उड़ते हैं और मिनट होते के घर जाते हे मीनू मौसी, हमारे बात सुन, हम बहुत परेशानी में हैं। बड़े बाप रे, ऐसी भी क्या परेशानी है, बोलो ना। मीनू मौसी, हमारे घर में चूहा आ गए हैं, उसने हमारा पैन काट दिया तो किसी चूहे ने कपड़ा का कर दिया। अरे तुम सबके घर में इकट्ठे हुए कहाँ से आ गए, ये किसी की चाल हो सकती है। आप कोई उपाय बताए कि अपने घर में कोई मीठी चीज रख दो। एक पिंजरा बना और उसमें मीठी चीज रख दो, मीठी चीज खाने के लिए चूहा जरूर अंदर आएगा। उन लोगों को पकड़कर राजा के पास ले जाना। चलिए मिट्ठू, हम वैसा ही करते हैं। रानू चिड़िया थोड़ा सा शक्ल लेती है, शक्कर को पिंजरे में रख देती है। शक्कर की खुशबू सुनकर पिंजरा में चूहा जाता है, ऐसे कबूतर भी करता है और मिठू तोता भी। वह सभी चूहों को पकड़कर चल महाराज के पास ले जाती है। चूहा है, हमारे घर में घुस आए थे, उन्हें तबाही मछली है, उनसे पूछिए इनको हमारे घर का रास्ता किसने दिखाई, मेरे पक्षियों के घर किसने तुम्हें दिखाए और यह कारनामा करने के लिए किसने बोला। महाराज, हम इस जंगल के चूहे नहीं हैं, हमने पहाड़ों वाली जंगल से आए हैं। हमारे इस काम के लिए जंगल के कभी गोरी कभी नहीं कहा था। अपने चिलम्हार अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर बोली कवि को दोनों को पकड़ लेता। कालू, मेरे को ये सिपाही क्यों ले जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया, उसे बच्चों ने तुम्हें बता दिया होगा। चल महाराज को जो और अपनी सजा खुद काटो। गोरी कभी को चल महाराज के पास ले जा सकती है। बताओ बताओ गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया, इस घर कर के वजह से मेरा पंख नहीं रहा, चिड़िया का घर नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा, कबूतर के बच्चे के कपड़े नहीं रहा। चल महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मगर चल महाराज गौरी कवि को बंद कर देती है। इस तरह गौरी कवि को अपनी उसकी सजा मिलती है। जब हम आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरी कभी कबूतर के बाग से आम चुरा कर खा रही थी, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गांधी आँखों वाली, क्या मिलाया था इसमें, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू भाई कालू, दूसरों की आम चुरा कर खाओगे तो पेट में दर्द होगा ही, रोते रोते हैं कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये कहते हुए गोरी कभी बेहोश हो जाती है। मेरी पत्नी गौरी, तुम्हें क्या हो गया, गोरी क्या खाया है तुमने, रहा था तभी रानू चिड़िया वहां से गुजरती है। चिड़िया इधर आओ, मेरी पत्नी को देखो। कालू कौवा, गोरी को क्या हुआ, ये धरती पर क्यों लेटी हुई है, पता नहीं। चिड़िया, घोड़ी के पेट में बहुत दर्द हो रही है और यह बेहोश हो गई, इसे तुम कालू भैया, इसे तो बुलबुल के पास ले जाना होगा। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर कालू कौवा और चिड़िया दोनों मिलकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल गोरी करबी का इलाज करती है। बुलबुल, क्या हुआ मेरी गोरी को, कालू कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी ने अंडा दिया है। क्या मेरी पत्नी
रानी ने अंडा दिया है। हाँ कालू, अब तो मिठाई बढ़ती है। हाँ हाँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा, देखना कालू कहीं चोरी का ना मिला देना, ऐसा ना हो कि हमारे भी पेट में दर्द शुरू हो जाए। बुलबुल की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू भैया, आपकी बहुत बधाई हो, कितने सालों के बाद पहली बार गोरी ने अंडा दिया है। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं उदास भी हूँ। कालू भैया, उदास क्यों हो आप? तो कल अपनी माँ के पास जा रहा था, मेरी माँ बहुत बीमार है। गोरी तो मेरे साथ नहीं जा सकती है क्योंकि आप गोरी का अंडा भी है, और रही मैं गोरी को अकेला छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ चिड़िया, मैं क्या करूँ? भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है, जब तक आप लौट कर नहीं आते तब तक गोरी कभी हमारे घर में रहेगा। मेरा भी तो एक अंडा है, हम दोनों सहेली एक साथ रहेंगे, हम दोनों मिलकर अपने अपने अंडे की देखभाल करेंगे। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखते हो। मैं कल सुबह गोरी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, फिर वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, देखिए ना हमारा अंडा कितना सुंदर है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आप जल्दी से आ जाए तो हम दोनों अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। गोरी, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना होगा। तुम्हें तो पता है माँ की कितनी जायदाद है, अगर मन को कुछ हो गया तो वह कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। मुझे ही जाकर माँ का ख्याल रखना होगा। माँ को मारते ही वह सारे गहने भी लेकर आना जो तुम्हारे माँ ने संदूक में छुपा कर रखे हुए थे। हाँ हाँ गोरी, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी कभी को लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, ये गोरी आज से आपके पास ही रहेगा और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। कालू भैया, आप चिंता नहीं करना, गोरी का मेरे घर में सुरक्षित। कालू हो, तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और अपनी समय समय पर अपनी माँ को दबा देना। फिर कालू कौवा अपनी माँ की ओर चली जाती। गोरी कभी राम चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। गोरी कभी बहुत लापरवाह थी, वह अपने अंडे का ख्याल नहीं रखती थी, वह सारा सारा दिन बाहर घूमती थी। अगर गोरी कभी अपने अंडे का ख्याल नहीं रखेगी तो यह अंडा खराब हो जाएगा। अगले दिन राना चिड़िया गोरी कभी से कहते हैं, गोरी कभी आपको अपनी अंडे का ख्याल रखना चाहिए, आप ऐसे ही जंगल में घूमती है तो यह अंडा खराब हो जाएगा। चिड़िया, तुम मुझे ना समझो क्या करना है या नहीं, तुम बस अपने अंडे का ख्याल रखो, ठीक है? गोरी, मैं जा रहा हूँ। दान लेने के बाद गोरी कभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर वह घर का दोनों के जाने के बाद चल वहाँ से गुजरती हैं। दरवाजा खुला देखकर चल चिड़िया के घर में घुस जाता है। बवासीर, तेरी तो किस्मत खुल गई, चल। गोरी कवि का अंडा खा जाती है। जैसे ही वह दूसरा अंडा खाने लगती है तो किसी की आवाज आती है और वह वहां से भाग जाता है। गोरी कभी जब पानी पीने के बाद आ रही तो उसने घर से देखा कि एक चीज निकल रहा है। ये चल, चिड़िया के घर में क्या कर रहा है मेरा अंडा? जैसे ही गोरी कभी चिड़िया के घर में जाती है, वह देखी है उसके घोंसले में अंडा टूटा हुआ है जिसे चल ने खा लिया था। रानू चिड़िया की घोंसले में उसका अंडा वैसे ही पड़ा हुआ था। मेरा अंडा मेरा, चल खा गई। चिड़िया का भी अंडा था, उसका नहीं खाया, लेकिन मेरा खो गया। गौरी कवि के मन में शैतानी आती है, वह गोरी चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। वापस आती है तो गोरी कभी रोने लगता है, चिड़िया बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, फिर
चिड़िया बहुत रोई जा रही थी, फिर वह सारी रात रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। अगली सुबह हो जाती है, चिड़िया मैं अपने घोंसले में जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। गोरी कभी मेरा घर तो सुरक्षित था, लगता है आपने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया है। हाँ हाँ चिड़िया, अब सारा दोस्त मुझे ही दोगे, बस मुझे नहीं रहना है यहाँ। फिर गोरी कभी चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं बच गई, अब यह अंडा मेरा है, अब मैं ही संडे की माँ हूँ। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, उससे एंड में से बच्चे बाहर निकल आते हैं, तभी दरवाजे से आवाज आती है खटखटा की। गोरी कभी बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मिट्ठू तोता खड़ा हुआ था। क्या हुआ मोती चोंच वाले, क्यों आई हो सुबह सुबह? गोरी तुम्हारे लिए एक बुद्धि खबर है, कालू माँ के मरने के बाद यही सारा गहने लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे चलने खा लिया। मैं भी इस जंगल से लौट रहा था तो मैंने देखा, फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी कभी फूट फूट कर रोने लगता है, सब चले गए छोड़कर, पहले मेरा अंडा फिर मेरा पति, लगता है यह मेरा कर्मों के कारण हुआ है। नाम है चिड़िया का अंडा चुराती ना, ये सब होता है, लगता है मुझे चिड़िया के बाद दुआ लग गया है, लगता है चिड़िया की बददुआ लग गया है। चल बेटी मैं तेरी माँ के पास छोड़ देता हूँ। गोरी कभी छोटी चिड़िया को उठती है और उसकी माँ के पास ले जाती है। चिड़िया ये रही तुम्हारी बेटी। चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे दिन चलने तुम्हारा नहीं मेरा अंडा खाया था मैंने, एंड खोने के डर से तुम्हारे अंदर मेरे घोंसले में रख लिया। मेरे कालू जी कुछ खिलौने मार दिया, अब मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे अपनी कर्मों की सजा मिल गई। गोरी तुम्हें अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।